नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन के पहले सीजन की पहली एपिसोड की। इस कहानी में एक अन्य ग्रह के एलियंस जिन्हें स्क्रूल्स कहा जाता है, वे पृथ्वी पर हमारे सुपर हीरोज की जगह लेने का प्लान बनाते हैं। क्या हमारे सुपर हीरो इस छुपे हुए आक्रमण को रोक पाएंगे? चलिए इस एपिसोड के बारे में विस्तार से जानते हैं। सीक्रेट इन्वेजन यहां है, ये कोई मजाक नहीं है। जब तक एमसीयू के बहुत सारे शोज डिज्नी प्लस पर आए हैं, उनमें से अधिकतर का कहानी पर छोटा प्रभाव पड़ा है, लेकिन निक फ्यूरी, सैमुअल एल जैक्सन का नया मिशन कुछ लहरें उत्तेजित करने के लिए तैयार है, कम से कम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और या मल्टीवर्स के पृथ्वी वाले हिस्से में। इस सीरीज की पहली कड़ी में हम स्क्रूल्स की धमकी की शुरुआत देखते हैं, जिससे फ्यूरी को बहुत समय बाद पृथ्वी पर वापस लाया जाता है। आम राय यह है कि उसने अपनी महारत खो दी है, लेकिन उम्मीद है कि फ्यूरी के पास अभी भी कुछ चालें हैं। ये एक बहुत ही शक्की सीरीज है जो स्क्रूल्स की आकार बदलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, ताकि आप यह अनुमान लगा सकें कि कौन दुश्मन है और कौन फ्यूरी है। एवरेट रॉस, मार्टिन फ्रीमन एक गुप्त मुलाकात के लिए चलते हैं, जिसमें एक ऑपरेटिव एजेंट प्रेस्कॉड रिचर्ड डोर्मर है, जो इस विचार से ग्रस्त है कि स्क्रूल्स वैश्विक युद्ध को आने द्वारा दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वह कहते हैं कि वे इसे आतंकवादी हमलों को नकली बनाकर कर रहे हैं, जो राष्ट्रों को एक दूसरे पर हमला करने के लिए उत्तेजित करता है। प्रेस्कॉट मानते हैं कि स्क्रूल्स छाया में 30 सालों के बाद पृथ्वी को उनके नए घर के रूप में लेना चाहते हैं। रॉस प्रेस्कॉट के नजरिए को नकारते हैं, बताते हैं कि पृथ्वी पर स्क्रूल्स की मुट्ठी भर संख्या हमारे मित्र हैं जो फ्यूरी के साथ काम कर रहे हैं। रॉस यह भी प्रकट करते हैं कि फ्यूरी SABIR, जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में पहली बार दिखाया गया था, पर हैं और उसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए उसे और अधिक सबूत की जरूरत होगी। लेकिन प्रेस्कॉट ने इसे ध्यान में रखा है। वह रॉस को एक नजदीकी हमले की जानकारी देता है, जिसे वह जो दुनिया को आग में लगा देगा के रूप में संदर्भित करता है। रॉस सहमत होते हैं कि वह फ्यूरी को जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन प्रेस्कॉट अचानक रॉस को स्क्रूल्स होने का शक करते हैं और उस पर हमला करते हैं। संघर्ष में रॉस प्रेस्कॉट को मार देते हैं और सबूत के साथ फरार हो जाते हैं और मारिया हिल कोबी स्मोल्डर्स को निकास के लिए बुलाते हैं। जब वह मिलान स्थल पहुंचने की कोशिश करते हैं तो रॉस को एक अजीब रूसी भाषा बोलने वाले आदमी द्वारा पीछा किया जाता है। एक कड़ी चेस संख्या के बाद रॉस एक इमारत से गिरते हैं, जो हिल की गाड़ी के सामने आसानी से आकर टकराते हैं। हिल रॉस को बचाने की कोशिश करती है, अजनबी पर एक बंदूक तानती है, जो खुद को तालोस बेन मेंडेलसोन के रूप में प्रकट करता है। रॉस मर जाते हैं, अपने प्राकृतिक स्क्रूल्स रूप में वापस बदल जाते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि साजिश असली है। क्रेडिट्स के बाद निक फ्यूरी एक अंतरिक्ष जहाज से पृथ्वी पर बीम किया जाता है, अब बिना आंख के पैच के और एक लंगड़ाते हुए चलता हुआ। उसे हिल द्वारा पिक किया जाता है, जो उसे तालोस से मिलाने के लिए ले जाती है, और हम पता चलता है कि तालोस की सहचरी सोरेन शार्लट बेकर मर चुकी है। फ्यूरी और तालोस का एक छू लेने वाला पल होता है, और तालोस बताता है कि स्क्रूल्स ने पिछले 30 साल फ्यूरी के लिए काम किया ताकि वह उन्हें एक नया ग्रह खोज सके। लेकिन ब्लिप इन्फिनिटी वॉर के बाद फ्यूरी एक अलग आदमी बन गए थे। पृथ्वी से 3 लंबे साल बिना किसी संपर्क के गायब हो गए। तालोस फ्यूरी को यह भी बताता है कि उसकी बेटी जियाह भी किसी समय के बाद गायब हो गई थी, अपनी जनता की स्थिति से निराश हो गई थी। तालोस खुद को स्क्रूल्स काउंसिल से बाहर किया गया था और निष्कासित कर दिया गया था, जिससे एक और निराश जवान स्क्रूल की सत्ता में आरोहण हुआ, जो फ्यूरी के साथ इतिहास साझा करता है। ग्राविक किंग्सले बेन अदीर। ग्राविक असल में युवा स्क्रूल्स की विद्रोह के नेता है और वह रूस में अपना आधार बना रहा है। चूंकि स्क्रूल्स विकिरण से प्रतिरोधी हैं, इन विद्रोहियों ने देश में त्यागे गए गुप्त परमाणु संयंत्रों को अपने आधार के रूप में इस्तेमाल किया है, और हिल और तालोस को कोई अंदाजा नहीं है कि ग्राविक असल में कहां है। हिल फ्यूरी को बताती है कि प्रेस्कॉट ने एक गंदा बम की योजना पाई थी, जिसे वह समझते हैं कि स्क्रूल्स एक आतंकवादी हमला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसे एक कट्टर समूह अमेरिकन्स अगेंस्ट रूस को सौंपा जाएगा, जिससे 2 मुख्य शक्तियों के बीच युद्ध होगा, क्योंकि हम सभी नकली तरीके से मान रहे हैं कि वकांडा मौजूद नहीं है। स्क्रूल्स ने कजाकिस्तान में एक स्थल से जो सामग्री उन्हें चाहिए थी, उसे चुरा लिया है, इसलिए खतरा असली और संभावना से अस्तित्व का है।
जिस स्थिति में वह चला गया है, उसके द्वारा जो जोखिम लिया गया है, उससे चौंक कर फ्यूरी अचानक टहनी पर चलने के लिए चला जाता है। इस बीच व्हाइट हाउस में जेम्स रोड्स, डॉन चीडल, अब एक राष्ट्रपति सलाहकार है, राष्ट्रपति रिटसन, डरमोट मुलरोनी को सूचित करता है कि फ्यूरी ने सेबर छोड़ दिया है और कि मारिया, हिल और निक फ्यूरी लापता हो गए हैं। राष्ट्रपति रोडी से कहता है कि उसे इसे सुलझाना होगा। मॉस्को में वापस जाते हुए फ्यूरी की टहनी उसे एक जोड़े के पास ले जाती है जो उसे गंदी नजरों से देखते हैं। स्क्रूल्स और एक बॉल के साथ खेलने वाली लड़की भी, शायद स्क्रूल्स, जो उसके दिखावे से चौंक जाती है और उसे अपनी मां फिर स्क्रूल्स द्वारा ले जाना पड़ता है। फिर दो आदमी फ्यूरी पर हमला करते हैं, उस पर एक होड डालते हैं और उसे एक कार में धकेल देते हैं। वह सोनिया फाल्सवर्थ, ओलिविया कोलमन से मिलने के लिए ले जाया जाता है, एक आकर्षक लेकिन बिना शक के घातक MI6 एजेंट। फ्यूरी और सोनिया स्पष्ट रूप से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ मजेदार चुटकुले आदान प्रदान करते हैं। जब वह उसे एक पेय परोसती है, वह एक उल्लू मूर्ति पर कैमरा लगाने का मौका लेता है। वे पीते हैं और स्क्रूल विद्रोह के बारे में बात करते हैं, जिसे सोनिया भी रोकने की कोशिश कर रही है। फ्यूरी सोनिया से कजाकिस्तान में होने वाली चोरी के बारे में पूछता है और सोनिया कहती है कि उसे इसके बारे में पता नहीं है, जिस पर फ्यूरी कहते हैं कि यह झूठ है। सोनिया फ्यूरी की क्षमताओं में संदेह व्यक्त करती है, कहती है कि स्नैप से वह बदल गया था और उस घटना ने उसे यह दिखाया कि चाहे वह कितनी भी कठिनाई से कोशिश करे, हमेशा कोई होगा जो उससे मजबूत होगा। लेकिन फ्यूरी कहते हैं कि स्क्रूल्स के साथ उनका अनुभव उन्हें उनकी स्थिति की समझ देता है, जिसे और किसी के पास नहीं है, और एक गठबंधन का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि सोनिया उसकी मदद नहीं चाहती है और उसे कहती है कि वह अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर वापस जाए। फ्यूरी चला जाता है, लेकिन अब उसके पास एक फायदा है। फ्यूरी, तालोस और हिल जासूसी कैमरा देखते हैं और पता चलता है कि सोनिया ने यह पता लगा लिया है कि स्क्रूल्स अपने बम बनाने के लिए किसे इस्तेमाल करेंगे, एक कला और बम निर्माता पोप्रिस्छिन उरियल एमिल को। सोनिया की योजना है कि वह बम उठाने के लिए स्क्रूल विद्रोही का इंतजार करेगी और फिर उन्हें उनके आधार तक पालन करेगी। फ्यूरी पहले MI6 एजेंट्स को असमर्थ करना चाहता है और पोप्रिस्छिन तक पहुंचना चाहता है, जिससे तालोस असहज महसूस होता है। हालांकि फ्यूरी कहते हैं कि सोनिया की दग्धगाती पृथ्वी की नीति है। इसका मतलब है कि वह उसके रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार देगी। उसके लोगों पर हमला करना अधिक जीवन की हानि को रोकने का एकमात्र तरीका है। फ्यूरी यह भी कहते हैं कि ग्राविक समझता है कि दया तालोस की कमजोरी है और यह उसे गलत साबित करने का एक मौका है। न्यू स्क्रूलोस में वापस जाते हुए पागोन ग्राविक को सूचित करता है कि फ्यूरी पृथ्वी पर है। ग्राविक चिंतित नहीं लगता और कहता है कि वे अगले दिन अपनी चाल चलेंगे और वे तब तक रुकेंगे नहीं जब तक वे पृथ्वी को खुद के लिए नहीं प्राप्त कर लेंगे। पागोन फिर जियाह को पोप्रिस्छिन के पास बम उठाने और उन्हें मॉस्को के सुरक्षित घर में पहुंचाने के लिए भेजता है। जियाह पोप्रिस्छिन के स्थान पर जाती है और वहां MI6 एजेंट्स का इंतजार करती है, इसलिए वह पीछे से अंदर जाती है और बम निर्माता से मिलती है। इसी समय तालोस एक एजेंट को असमर्थ करता है और फ्यूरी के साथ चुराया हुआ अंदर जाता है। वे अपनी उम्र के बारे में मजाक करते हैं। तालोस फ्यूरी से पूछता है कि उसने अपनी मध्यायु शॉपिंग यात्रा के लिए क्या पाया। फ्यूरी एक क्लासिक MCU शैली की एक लाइनर के साथ जवाब देता है, कहता है, दी अवेंजर्स। जब उसके पिता और फ्यूरी अंदर जाते हैं, जियाह बमों के साथ चली जाती है। फ्यूरी और तालोस पोप्रिस्छिन का सामना करते हैं और हिल जियाह को भागते हुए देखती है, उसे अनुसरण करने का निर्णय लेती है। पोप्रिस्छिन खुद को एक स्क्रूल के रूप में प्रकट करता है और वह और तालोस लड़ाई शुरू करते हैं। तालोस इस पर जोर देता है कि वह इसे अकेला संभाल सकता है। फ्यूरी से कहता है कि वह शामिल न हो, लेकिन जब लगता है कि पोप्रिस्छिन के पास ऊपरी हाथ हो सकता है, फ्यूरी उसे मार देता है, जिससे तालोस को दुखी और धोखा महसूस होता है। हिल जियाह का पीछा करती है और जियाह उस पर हमला करती है और निकल जाती है, लेकिन तालोस पहुंचता है और एक बंदूक लेकर उसका पीछा करता है। जियाह अपने पिता को अपने असली रूप में प्रकट करती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां मर चुकी है। इसका संकेत है कि वह ग्राविक के विद्रोहियों द्वारा मारा गया था और उससे बम देने के लिए कहता है, लेकिन जियाह उससे भाग जाती है और बाद में आंसू बहाकर टूट जाती है। फ्यूरी एक बार में जाता है जहां एक पेय पीने वाला एक ऐसी समझदार टिप्पणी करता है जो संकेत करता है कि फ्यूरी वह आदमी नहीं है जो वह कभी था, शायद एक स्क्रूल, हमें पता नहीं। फ्यूरी उसे एक पेय खरीदता है और चला जाता है। मारिया हिल के साथ उनकी मेज पर जोड़ता है। वे शतरंज के खेल के दौरान बातचीत करते हैं और हिल उससे पूछती है कि उसने पृथ्वी को क्यों छोड़ा। कुछ संकोच के बाद
वह कहता है कि उसका एक आस्था का संकट था। अगले दिन हिल, तालोस और फ्यूरी उस स्थान पर जियाह को देखते हैं, बैग्स का पालन करते हैं, लेकिन वह उन्हें 2 अन्य कुरियर्स को सौंप देती है। तालोस एक कुरियर का पीछा करता है जबकि हिल दूसरे का पीछा करती है। लेकिन जब वे चलते जा रहे होते हैं, फ्यूरी पहले ही देखी गई छोटी लड़की द्वारा बॉल से विचलित होता है। वह लड़की का पालन करता है, एक स्क्रूल जो निरंतर रूप बदलता है और एक बहुत एलिस इन वंडरलैंड जैसी अनुक्रम में फ्यूरी को दूर ले जाता है। स्क्रूल वास्तव में ग्राविक, तालोस और हिल अपने लक्ष्यों के साथ पहुंचते हैं और पता चलता है कि बैग्स धोखा हैं। फ्यूरी देख रहा है, ग्राविक असली बम फोड़ता है। जनसमूह में अराजकता होती है क्योंकि बम फटते हैं और ग्राविक फ्यूरी के रूप में भ्रांति में मारिया हिल को गोली मारता है। वह फ्यूरी की बाहों में मरती है और तालोस उसे दृश्य से दूर करता है। श्रृंखला की शुरुआत में सीक्रेट इन्वेजन की तरह वांडा विजन या मून नाइट जैसे पिछले मार्वल टीवी पसंदीदा के पास नहीं पहुंचती, लेकिन अगले एपिसोड को पहले ही देख चुके हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि यह एपिसोड 2 में बहुत अच्छा और पागल होता है। सीक्रेट इन्वेजन धीरे धीरे बन रही है, लेकिन इसकी तरह क्या हो सकता है? वह पूरे MCU के लिए परिणाम हो सकता है, कम से कम उन पात्रों के लिए जो अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं। क्या किसी को पता है कि नोहिर कैसे पहुंचे? तो यह था सीक्रेट इन्वेजन सीजन 1 एपिसोड 1 का विस्तारपूर्ण संक्षेप। हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर अगले एपिसोड्स की व्याख्या के लिए बने रहें। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।